बल्दिया उस्मा कराची के रिटायर मुलाजमीन और ख़ुसूसन वो मुलाजमीन जो वफ़ात पा चुके हैं और उनके बेवा और यतीम बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, और फिर वो मुलाजमीन जो कि ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर और पता नहीं जिगर और दिल के मर्ज़ में मुब्तला है, टांगों में कीड़े पड़ चुके हैं और यकीनन ज़ख़म इतने भर चुके हैं कि उसमें कीड़े पड़ चुके हैं, और या तो फिर वो चलने फिरने से कासिर हो चुके हैं, या किसी का घुटना बाहर है या किसी की कमर बाहर है। यानी कि बल्दिया उस्मा कराची के वो मुलाजमीन जिन्होंने 30-40 साल और कम से कम 41 साल भी नौकरी की, रिटायर होने के बाद उन पर लानतें भेजी जा रही थी और उसका अमल आज भी जारी है। ये सरकारी नौकरी का नतीजा है बल्दियाती इदारों में, और सलाम है उनकी अजमत को जो कि अभी भी बल्दिया कोरंगी में 5 से 8 लाख रुपए दे के और 10-10 लाख रुपए दे के यकीनी तौर पर सरकारी नौकरी यानी बल्दिया कोरंगी में नौकरी हासिल करने के लिए पैसे लेके घूम रहे हैं, और कुछ ने तो दे भी दिए हैं जो गुल हो गए, यानी वो हड़प हो गए। ये हाल है, एक तरफ लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग पैसे लेके 8-8 10-10 लाख रुपए घूम रहे हैं। शाबाश है भाई। लेकिन हम बात करेंगे बल्दिया उस्मा कराची के रिटायर मुलाजमीन की, जो कि यकीनी तौर पर अजियत का शिकार है और ज़िंदा होते हुए जो मुर्दा हालत में घूम रहे हैं। ये मुर्दा लाशें जो बल्दिया उस्मा कराची की, उनकी कुछ तफसील बताते हैं जो इनकी अपनी बनाई हुई है। जून 2023 की बनाई हुई में केएमसी के 3625 मुलाजमीन हैं, जबकि बल्दिया मस्ती के 1318, बल्दिया शर्की के 931, वेस्ट और केमाड़ी मिलाकर 695, साउथ के 1363, कोरंगी यानी चौरंगी के 699, ये तो मशकूक है, इसको चेक करने की ज़रूरत है, बल्कि मलीर की 286, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के 140 और सूजी सर्विस वाली पेंशन जो होती है उनके 161, केएमडीसी के 20 और केडीए के पेंशनर जो थे वो 60 थे। इस तरह मजमूई तौर पर 9298 मुलाजमीन थे जिनकी पेंशन का जो वाजिबात थे 8 अरब 57 करोड़ से ऊपर की रकम बन जाती है। लेकिन इसके साथ साथ अब आप आ जाइए, नॉन पेमेंट ऑफ इंक्रीज़ जो हुई थी वो भी नहीं हुई, यानी उस तरफ अगर आप जाएं तो उसमें भी 15% जो बढ़ाए जाने थे 2019-20, फिर 20-21 और 22-23, वो भी रकम वाजिबुल अदा है, वो भी तकरीबन 8 अरब के करीब जाती है। लेकिन इसको भी आप छोड़ें। इसके बाद दूसरी चीज़ें जो बाकी जो इंक्रीमेंट वगैरह है अप टू जून 2023 और नवंबर 2022 से शुरू करें तो 10 अरब 93 करोड़ यानी 11 अरब रुपए की रकम बनती है। जी हाँ, तकरीबन 11 अरब रुपए की वाजिबुल अदा है जो केवल बल्दिया उस्मा कराची ने इनको देने हैं रिटायर मुलाजमीन, वफात पा जाने वाले मुलाजमीन की बेवा यतीम बच्चों को। लेकिन हैरान कौन तौर पर यह अदायगी नहीं हो पा रही, लेकिन शायद अब कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमने भी कोशिश की थी और आवाज़ उठाई थी, लेकिन बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जब एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे उन्होंने जनवरी 2000 या फरवरी में 2022 में बाकायदा एक फ्लावर शो में बल्दिया कोरंगी में आके बताया था कि इसको हम अदा करने जा रहे हैं चंद दिनों में या हफ्ते में। ज़रा सुन लीजिए इन्हीं की ज़बानी। तकरीबन कोई 6.5 अरब रुपए की लाइबिलिटी है पेंशन के हवाले से। काबीना ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपनी सिफारिशात काबीना को भेजी। वज़ीर आला सिंध के पास ये मामला पेंडिंग है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते 1.5-2 हफ्ते में इंशाअल्लाह वज़ीर आला सिंध से मैं पुरुमीद हूँ कि इस मसले को हल हम कर देंगे। और ये तमाम जो हमारे बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिन्होंने माजी में इस शहर की खिदमत की है, मेरी आपकी खिदमत की है, इनका ये जो देरीना मसला है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत इंशाअल्लाह आपको हल करके देगी। और ये भी देखें, ये भी चीज है कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन आवाम का सोचता है, एक आम आदमी का सोचता है, आपका मेरा सोचता है, इसलिए इस मामले को हम हल करने जा रहे हैं। कमिटमेंट है पीपल्स पार्टी की, इस मामले को भी हम हल करके देंगे। सुना आपने, लेकिन ये पूरा साल गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। अब तक रिटायर मुलाजमीन और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के बेवा यतीम बच्चे तकरीबन अगर लमसम भी लगाया जाए तो 47 या 48% उनके बकायजात बाकी हैं। 48% यानी कि मज़ीद वो पस्ती में जा रहे हैं। जो इनको पेंशन दी जा रही है वो भी अगर हम लगाएं, गवर्नमेंट ने जो इजाफ़ा किया है कि इनको पेंशन में इजाफ़ा किया है उसको भी अगर हम लगाएं तो वो भी एरियर में चली गई है, यानी वहाँ चली गई है। कुछ ज़राए कह रहे हैं कि पेंशन हमें मिली है, पहली को जो आई है वो बढ़ के नहीं आई। ये भी मायूस कौन बात है। अगर हुकूमत ने बढ़ानी थी तो आपको भी पता था तो आप थोड़ा ताख़ीर से दे देते। लेकिन कुछ हमें कह रहे हैं कि हमारी पेंशन नहीं आई है, तो अल्लाह करे उनकी जिनकी नहीं आई है, जिनको शायद कह रहे हैं कि 20 तारीख तक आएगी, अल्लाह करे उनको जल्दी दे दें, क्योंकि ये हैंड टू माउथ होते हैं, इनके पास खाने को कुछ नहीं होता है, इनका घर का किराया भी होता है। हमसे बहुत से लोग राब्ते में हैं, उनको
ادائیگی کرنی ہوتی ہے، یوٹیلیٹی بل ہوتا ہے، تو یقینی طور پر اگر کوشش کی جائے کہ 14 اگست کے فوراً بعد ان کو بھی آزادی دے دی جائے، ان کے واجبات بھی دے دی جائے، تاکہ یہ جشن آزادی بھی منا لیں۔ 14 اگست کے بعد بھلے منا لیں پاکستان کی آزادی، کیونکہ یہ مردہ لوگ جو ہیں اگر یہ زندہ ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی آزادی ہوگی جشن پاکستان کے موقع پر۔ لہٰذا ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو 14 اگست سے پہلے ان کے 10-11 ارب روپے کے واجبات ادا کر دیں، یا موجودہ حکومت جانے سے پہلے، کیونکہ ہو سکتا ہے میئر کراچی بھی معطل ہوں، بہرحال جو ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کہ اگر موجودہ حکومت جانے سے پہلے ان کے 11 ارب روپے کی ادائیگی کو یقینی بنا جائے، پیسے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو دے جائے، تو یقیناً احسان ہوگا، اور 14 اگست کو یہ جشن آزادی پاکستان کا شائن شان طریقے سے یہ مردہ لوگ بھی بنا سکیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ان پر رحم کھایا جائے گا آنے والے الیکشن میں، اللہ تعالیٰ، اور پھر لوگ بھی آپ پر رحم کریں گے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔